गुड इवनिंग फ्रेंड, दस्तक कोचिंग वाराणसी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है परिचय, जिसमें इंट्रोडक्शन नामकरण से रिलेटेड होता है, जैसे कि शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं, वृद्धावस्था के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये सब तमाम प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को इस वीडियो में देखेंगे। कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं और ये देख सकते हैं आप, ये आपके विटेकर जो 5 भागों में डिवाइड किए हैं वो है। जीव विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, जैसे ये हेमेटोलॉजी किसे कहते हैं, न्यूरोलॉजी किसे कहते हैं, ये सब चीज़ें, तो इन्हीं से रिलेटेड हम क्वेश्चन को जो है आगे कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जंतु विज्ञान की शाखा का जो है नाम बताना है, जिसमें समाज शास्त्र का जो है अध्ययन किया जाता है। तो ये ऑप्शन यहाँ आपके आंसर भी दिया है, जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत जो है किसका अध्ययन किया जाता है, मानव जाति के समाज शास्त्र का। ठीक है। नेक्स्ट है कि निषेचन, विकास और विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, तो ये भ्रूण विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भ्रूण विज्ञान। नेक्स्ट है कि पौधों में बीमारियों का अध्ययन जो है और वह तरीका बताना है जिससे पौधे क्या करते हैं, विरोध करते हैं या संक्रमण करने से सामना करते हैं, तो ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है फाइटोपैथोलॉजी। फाइटो क्या हो जाएगा? पैथोलॉजी। नेक्स्ट है कि जीवित जीवों पर मृदा प्रभाव का अध्ययन जो है ये किस शाखा के अंतर्गत आता है, तो ये आता है आपके एडाफोलॉजी। क्या कहते हैं? एडाफोलॉजी। इधर अगर आप देखेंगे तो इधर आपका है जैसे सोरोलॉजी। अब सोरोलॉजी किसका अध्ययन है, तो जो आपका सोरोलॉजी अध्ययन है ये आपका है छिपकली के अध्ययन को क्या कहते हैं? सोरोलॉजी। ठीक। नेक्स्ट है कि किसका लिखित एक दस्तावेज है जो मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्र जो है दर्शाते हुए अनुसंधान के लिए तैयार किया जाता है, तो इसका नाम है एथनोग्राफी। एथनोग्राफी क्या है? यह एक लिखित जो है क्या है, दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का क्या करता है, चित्रण दर्शाता है। पक्षियों के अध्ययन को ये आपको मालूम ही है, आर्निथोलॉजी। हेमेटोलॉजी किसका अध्ययन है, तो ये रक्त के अध्ययन को कहते हैं। मार्कोलॉजी क्या है, तो मार्कोलॉजी जो है जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक जो है गुणों का क्या है, अध्ययन है। ठीक। इधर जैसे आप देख रहे हैं कि निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम जाना जाता है, तो अब मैंने आपको बताया कि भ्रूण विज्ञान। पौधे की बीमारी का ये आपका हो ही गया, पाइथोपैथोलॉजी। ये जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो ये एडाफोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है। साइंस का जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है उसमें कम से कम एक क्वेश्चन इनसे रिलेटेड रहता है, नियर अबाउट। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है, माने किसके अंतर्गत, तो एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है, मनुष्य का अध्ययन होता है। प्राचीन काल के जानवरों और पौधों या फिर जीवों के संरक्षित या अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तो वैसे तो हम लोग जीवाश्म विज्ञान कहते हैं और इसका अन्य नाम है पैलियोंटोलॉजी। ठीक है। और ये पैलियोंटोलॉजी क्या है, तो ये है जीवाश्मों का अध्ययन। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कि जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है, तो जाहिर सी बात है जानवरों का है। ठीक है। अब ये आप देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जो है पृथ्वी से परे जो है मौजूद जीवन की संभावनाओं का अध्ययन किया जाता है, तो इसको सीधे सीधे एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट है कि तत्वों और मानव जैसी प्रजातियां, जैसे कि बंदर हो गए, वानर हो गए, वनमानुष हो गए आदि के व्यवहार का अध्ययन क्या किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है प्राइमेटोलॉजी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? प्राइमेटोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार से संबंधित है या अध्ययन से संबंधित है, तो यकृत जैसा नाम है हेप्टोलॉजी। किससे? हेप्टोलॉजी हो जाएगा आपका। पादप विज्ञान किसका अध्ययन कराता है, तो जाहिर सी बात है पौधों का। पौधों से रिलेटेड जो भी अध्ययन करते हैं, जो भी रिसर्च करते हैं, वो किसके अंतर्गत आता है? पादप विज्ञान। ठीक है। ऑन्कोलॉजी आपको पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैंसर से रिलेटेड है। अब ये है जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं वर्गीकरण विज्ञान। अब कहा गया कि निम्नलिखित में कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो अर्कनोलॉजी। ये किसका अध्ययन है? आपके मकड़ियों का अध्ययन है। नेक्स्ट हम चलेंगे। अब देखिए नेक्स्ट दिया है कि
ओनेरियोलॉजी, अब देखिए ओनेरियोलॉजी क्या है, तो ये है आपके सपनों का अध्ययन, किसका, स्वप्न का अध्ययन, ठीक है। टॉक्सिकोलॉजी, तो जाहिर सी बात है ये जहर से है, क्योंकि टॉक्सिन जहर का नाम होता है, टॉक्सिन से जहर मालूम पड़ता है, ठीक है। तो टॉक्सिन क्या हो जाएगा, टॉक्सिकोलॉजी आपका जहर हो जाएगा। सेरिकल्चर, सेरिकल्चर इंपॉर्टेंट है, आप जान ही रहे हैं, कई बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन आता है इसमें। तो रेशम के कीड़ों का जो है पालन। टैक्सोनॉमी, तो ये आपका हो जाएगा जैव विविधता से रिलेटेड है। कवक विज्ञान, तो जाहिर सी बात है ये कुकुरमुत्ता का अध्ययन कहलाता है, कवक विज्ञान के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये क्या है, फंगी है। माइकोलॉजी के अंतर्गत आपको मालूम है कवक का अध्ययन होता है, ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए, अब इसमें दिया है कि जानवरों व उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है इकोलॉजी। इकोलॉजी के अंतर्गत हम जानवर और उसके आसपास के पर्यावरण के संबंधों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। एक मिलान वाला क्वेश्चन है, जैसे पक्षी, अब पक्षी किससे संबंधित है बताइए, तो पक्षी आपका किससे संबंधित है, ऑर्निथोलॉजी से हो जाएगा। तो ए का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए ए का 3, ये देखिए इधर हो गया है ए का 3, ये ऑप्शन गलत हो गया, यहाँ पे ए, यहाँ पे आपका बी होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी, ये आपका ए है। तो ए का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा, 4। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के अंदर वंशागति का अनुभव जो है हम लोग अध्ययन करते हैं। पर्यावरण है, तो पर्यावरण का अध्ययन क्या हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा इकोलॉजी, अभी हमने बताया आपको। जीवाश्मों का अध्ययन, ये हो जाएगा पेरियोबायोलॉजी, ठीक है। तो डी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जो है जनसंख्या और मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है, तो ये है जननांकिकी, ठीक। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं, जीवाश्म विज्ञान कहते हैं, क्या कहते हैं, जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। बायोसिस्टमेटिक्स का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य होता है अध्ययन के सभी क्षेत्र में विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी जो है कि स्थापना के आधार पर जीवों का क्या करना, वर्गीकरण करना, ये इसका क्या है, उद्देश्य है। अगर आपसे पूछे कि विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ऊतक विज्ञान, हिस्टोलॉजी, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट है जंतु विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है, या किसका अध्ययन होता है, तो जीवित और मृत जानवरों दोनों का, ठीक है, चाहे वो मृत हों चाहे वो जीवित हों, वो हैं आखिर में जंतु, तो उसके अंतर्गत किसका अध्ययन होता है, जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित और मृत जानवरों का होता है। जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण और पद्धति के अध्ययन के आधार पर ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं बायोनिक्स, ठीक है। अब देखिए पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन किसका करते हैं बताइए, तो पैलियो वनस्पति के अंतर्गत न तो जंतु का होता है, न शैवाल का होता है, न ही फफूंदी का होता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका कि फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है, या फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो एंथोलॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं, एंथोलॉजी। कीटों के अगर वैज्ञानिक अध्ययन को पूछा जाए तो कीटों का क्या बताएंगे, एंटोमोलॉजी, क्योंकि आंट या एंट जो है चींटी जैसे हो गया, कीट हो गया, एंटोमोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपका ये देखिए आपका सुमेलित नहीं है, इसमें पूछा है, तो एपीकल्चर, तो ये तो शहतूत मक्खी या जो है ये मक्खी आपके अध्ययन हो गया, ठीक है, मधुमक्खियों का। सेरीकल्चर ये आपका हो गया, सिल्क वर्म हो गया। और ये देखिए पीसी कल्चर मछलियों का अध्ययन है, लेकिन इसमें लाख का कीड़ा दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और हॉर्टिकल्चर ये फूलों की खेती से रिलेटेड है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी गलत है, बाकी तीनों क्या है, सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है आपका कि जेरेंटोलॉजी, अभी मैंने आपको बताया था एक ऑप्शन में मिलान वाले में था कि जेरेंटोलॉजी किसका अध्ययन है, तो ये वृद्धावस्था का है, ठीक है। जेरेंटोलॉजी किसका अध्ययन है, वृद्धावस्था का। लेक्सिकोग्राफी किसका संबंध लेक्सिकोग्राफी से है, तो यह है शब्दकोश के संयोजन से, ठीक है। सब्जी के लिए काम में आने वाले पौधे के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ओलेरी कल्चर। रेशम कीट पालन आपको बताया ही, सेरीकल्चर कहलाता है। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है, तो जाहिर सी बात है एपी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है मधुमक्खी पालन। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विज्ञान में जो है विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं, तो जेरेंटोलॉजी, क्या कहते हैं, जेरेंटोलॉजी। नेक्स्ट है कि जीर्ण,
जिसको हम वृद्ध बोलते हैं, होने की प्रक्रिया का अध्ययन क्या है? तो जेरेंटोलॉजी। वो सब जितना भी वृद्धावस्था से रिलेटेड है सब जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत आ जाएगा। फिलाटेलिस्ट क्या करता है? तो ये करता है डाक टिकट जमा करता है। आपको देखिए बेमेल बताना है, इसमें से फिजियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, पैथोलॉजी है और बैक्टीरियोलॉजी है। तो इसमें साइकोलॉजी जो है क्या हो जाएगा आपका सबसे अलग है। देखिए इसमें आपको सुमेलित करना है फूलों की खेती। तो फूलों की खेती जो है आपका क्या है? फ्लोरिकल्चर हो जाएगा। ये फसलों की खेती एग्रोनॉमी, क्योंकि एग्रीकल्चर एग्रो ये सब खेती से रिलेटेड हो गया, कृषि से रिलेटेड। फलों की खेती को जो है क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। लेकिन सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर नहीं कहते, ये बागवानी से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु व पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? तो जीव विज्ञान कहलाता है। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो रामदेव मिश्रा को जो है भारतीय पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका विटीकल्चर। देखिए विटीकल्चर तो आपके जो है क्या हो जाएगा? अंगूर की खेती से रिलेटेड हो जाएगा। विटीकल्चर किसे कहते हैं? अंगूर की खेती को कहते हैं, या उसके अंतर्गत अंगूर की खेती की जाती है। पेडोलॉजी तो ये आपका हो जाएगा मिट्टी से संबंधित। ठीक है, अस्थियों का अध्ययन तो जाहिर सी बात है आपका हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी। हाँ, हिस्टोरिका प्लेटेनरम ये आपकी किसकी पुस्तक है? तो ये आपके थियोफ्रेटस की है। स्पर्मोलॉजी किसका अध्ययन है? तो जाहिर सी बात है ये बीज का है। अब देखिए कीट संवर्धन क्या है? तो कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म क्या है? तो ये आपके अर्थवर्म है, जिसको केचुआ बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पीडोलॉजी। अब देखिए पीडोलॉजी किसका अध्ययन है? तो भूमि का अध्ययन है। टीकाकरण के जनक कौन है? तो एडवर्ड जेनक, जिन्हें चेचक का टीका खोजा था। जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो लीवेनहॉक को कहा जाता है। ठीक है, और विषाणु का पूछे तो इवानोव्स्की। अब देखिए इसमें कौन सा जोड़ा सुमेलित है शब्द और अर्थ की दृष्टि से? तो लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन है। ठीक, बाकी ये सब आपके गलत हैं। ठीक है, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आनुवांशिकता का जो है और उसका विवरण, जो भी उसके से संबंधित चीज़ें होती हैं वो जेनेटिक्स के अंतर्गत क्या होता है? आपके अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दिया है कि आधुनिक वर्गीकरण के पिता कौन है? जो लेटेस्ट है, चाहे आधुनिक है, जो मॉडर्न है क्लासिफिकेशन, उसके पिता कौन है? तो कैरोलस लिनियस। इन्होंने 5 जो है भागों में डिवाइड किया है। लिनियस ने जीवधारियों को कितने वर्गों में बांटा है? तो ये आपका हो जाएगा 2। ठीक है, विटेकर ने 5। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आधुनिक वर्गीकरण के पिता पूछे थे कैरोलिनियस, और इन्होंने जो है 2 भागों में डिवाइड किया है। और विटेकर का आपका क्या है? 5 भागों में इन्होंने क्या किया है? डिवाइड किया है। अब देखिए इन्होंने जो द्विनाम पद्धति दी थी कैरोलस लिनियस ने, ये कब प्रकाशित हुआ था या कब प्रचलन में आया था? तो ये आया था 1753 में। ठीक है, जीव विज्ञान का जनक आपसे पूछे तो अरस्तू हैं। ठीक है, भारतीय जीवाश्म विज्ञान के जनक अगर आपसे पूछे तो बिरबल साहनी हैं। श्वेत क्रांति का जनक आपको मालूम है डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। सर्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सर्पेटोलॉजी कहते हैं। पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पैलिनोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो ये आपके 73 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे नामकरण से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम सेल से संबंधित जो है ऑप्शनल क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।